वेदों पुराणों में बताया गया है कि ईश्वर अजन्मा और निराकार है। लेकिन जैसे हम सब मनुष्यों की पहचान हमारे माता पिता से होती है, वो माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया है, हमें इस संसार में लाए हैं, हमें पहचान दी है, वैसे ही सभी देवी देवताओं की भी पहचान होती है। वे भी किसी न किसी के पिता या पुत्र होते हैं। आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि जो भगवान पूरे संसार को चलाते हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार उठा रखा है, वो भगवान विष्णु जो सृष्टि का पालन करते हैं, और वो ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, और वो रुद्र जो सृष्टि का विनाश करते हैं। आखिर इनके माता पिता कौन है? किसने इन्हें जन्म दिया है? कौन है वो शक्ति जो भगवान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से ऊपर है? उस शक्ति को आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी जिसे इन तीनों की उत्पत्ति करनी पड़ी? तो आइए फिर इन तीनों के जन्म के बारे में शिव पुराण में क्या कहा गया है वो जानते हैं। एक समय आनंद वन में माता शिवा प्रभु शिव के साथ घूमने निकली। अचानक ही दोनों के मन में यह इच्छा हुई कि कोई दूसरा पुरुष भी होना चाहिए जिस पर इस ब्रह्मांड के संचालन का महान भार रखकर हम दोनों काशी में अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक निवास कर सकें। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। उस पुरुष ने परमेश्वर शिवा को प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा विराट रूप है, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। इसके अलावा और भी अनेकों नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम्हारा काम सृष्टि का संचालन होगा। तुम्हें पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक से सफलतापूर्वक चलाना होगा, और ये सब कार्यभार संभालने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु महादेव को प्रणाम कर कठोर तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों तक श्री हरि कठोर तपस्या करते रहे। तपस्या के प्रभाव से श्री हरि के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगीं और चारों तरफ जल ही जल हो गया। तपस्या में लीन होने के कारण वे बहुत थक गए थे, इसलिए उस पानी में ही शयन करने लगे और दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। जल में शयन होने के कारण उनका नारायण नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय नारायण के अलावा कोई दूसरी प्राकृत वस्तु नहीं थी। नारायण के बाद ही पुरुषों को छोड़ से सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सब के सब जड़ हैं। जब श्री नारायण जल में सो रहे थे तो अचानक ही उनकी नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें हजारों नाल दंड थे। उनकी न लंबाई का पता था न चौड़ाई का। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था, और उसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और वे सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ। ये सब उथल पुथल उनके दिमाग में चल ही रही थी कि अचानक ही एक विचार उत्पन्न हुआ और कहने लगे कि मैं बेकार ही इतना सोच रहा हूँ। किसने मुझे पैदा किया है इसका पता तो मैं आसानी से लगा सकता हूँ। जहाँ से यह कमल निकला है वही मुझे बनाने वाला भी होगा। इतना कहकर वो कमल से नीचे उतरने लगे और हजारों वर्षों तक नीचे उतरते गए, लेकिन वह कमल कहाँ से निकला है पता ही नहीं चला, और एक नाल से दूसरी नाल चक्कर लगाते ही रहे। अंत में सोचा क्यों न कमल पुष्प पर जाकर पता लगाया जाए, और फिर वो ऊपर की ओर नाल के मार्ग द्वारा उस कमल पर चढ़ने लगे। लेकिन हजारों वर्षों तक चढ़ने पर भी वो कमल के पुष्प तक न चढ़ सके और थक हार कर वहीं बैठ गए। तभी एक आकाशवाणी हुई और कहा कि तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता पिता के दर्शन के लिए 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरे जन्मदाता कौन है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हम दोनों के जन्मदाता महादेव हैं, उन्होंने ही हमें उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर श्री विष्णु ने श्रेष्ठ मंत्रों का जप कर महादेव को प्रसन्न किया, और महादेव ने प्रकट होकर दोनों से कहा कि तुम दोनों महाबली हो, तुम मेरे ही स्वरूप से प्रकट हुए हो। मेरे ही वाम भाग से भगवान विष्णु और दाएं भाग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा जी तो कमल से पैदा हुए, तो महादेव के दाएं भाग से उत्पन्न कैसे हुए, मैंने क्यों बताया। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी।
महादेव ने श्री हरि को सृष्टि संचालन का कार्य सौंपा और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा और ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा ऐसा ही स्वरूप तुम्हारे शरीर से प्रकट होगा जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। उस रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी, जो मैं हूँ वही वह रुद्र होगा। मैं तुम्हारी भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा, इस वजह से रुद्र का काम प्रलय करने वाला होगा। इस प्रकार महादेव ने तीनों देव ब्रह्मा, श्री विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति की और इन तीनों देवों के ऊपर वह शक्ति है जो निराकार, निर्विकार, निर्गुण, अजन्मा, अजर और अमर है। उसी शक्ति के ये तीनों रूप हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।